सिंपल सी एक सिचुएशन है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएमएलएन इत्तेहाद अब खत्म होने जा रहा है और बाकायदा ऑपोजिशन में रहने की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तैयारी कर ली है, क्योंकि जो बयानात जिस किस्म के आ रहे हैं उससे तो ऐसा ही तासुर मिल रहा है। देखिए, आपकी ज़बान मुबारक हो। मैं तो मुस्लिम लीग नून के वजूद के खिलाफ हूँ, आज नहीं पिछले असम्बली में भी, और पिछले असम्बली का जहाँ मैं हिस्सा था कौमी असम्बली का, मेरे स्पीचेस रिकॉर्ड पे है कि इस पार्टी के साथ हाथ मिलाने में हम कमज़ोर पड़ गए। पंजाब में हमें दचका पड़ इनकी दो नंबरियों से जो ना वो आवाम का गुस्से का जो कीचड़ इनके ऊपर उछाले जा रहे हैं उसकी चांटे हम पर भी गिर रही है। ये बात तो मैं पहले कहता आ रहा हूँ, लेकिन सवाल ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आखिर में मुस्लिम लीग नून के बारे में जो मरूम पगाड़ा ने यह कहा था कि ये जब मजबूर होते हैं तो पाँव पड़ते हैं, मजबूरी निकलने के बाद ये गले पकड़ते हैं। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वही बात जो है ना वो बाग के जलसे में रिपीट किया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून इतने इक़्तिदार की भूखे है कि वो फॉर्म 47 प्लस पता नहीं कौन को से बदनाम जमाना है, कातिल पुलिस CCD इस्तेमाल कर रहे हैं, धांधली पटवारी चीफ इलेक्शन कमीशनर, मतलब ये सारे हरबे आप पंजाब में इस्तेमाल किए, हमने कुछ नहीं बोला। आपने वफाक में किया, हमने कुछ नहीं बोला। आपने GB में कोशिश की, हमने कुछ नहीं बोला। खुदा का वास्ता, कश्मीर कैसा खिता है जो हमारे दुश्मन के हिंदुस्तान की जो है ना वो आता है उसको बिगाड़ने में अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी जो केस है वो पेंडिंग है। आपने जरूरी है कि वहाँ भी पटवारी की हुकूमत, लेकिन कादिर मंदोखिल साहब, एक से जायद मरतबा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो क्या ये सियासी दबाव के लिए है या अमली तौर पर हुकूमत के खिलाफ कोई मुहिम भी पीपल्स पार्टी चलाने लगी है? देखिए, जब पीपल्स पार्टी के मेरे चेयरमैन ने कहा कि फॉर्म 47 के तहत वज़ीर-ए-आज़म भी बैठा हुआ है, फॉर्म 47 के तहत मरियम नवाज भी बैठी है, ये तो मेरे चेयरमैन ने बड़े खूबसूरत लेकिन उसी फॉर्म 47 के तहत पीएमएलएन वाले कहते हैं उन्हीं फॉर्म 47 के लोगों के वोट से सदर भी बैठा हुआ है। अब आप तामुल से अगर मेरे जवाब सुन लेके तो आपको समझ भी आ जाएगा। ये तो बिलावल साहब की जो बात की, उन्होंने लिहाज किया कि फॉर्म 47 की हुकूमत है। मैं कहता हूँ 2 नंबर है। फॉर्म 47 का मतलब 2 नंबर है। 2 नंबरी से शहबाज शरीफ बैठा हुआ है, 2 नंबरी से मरियम नवाज बैठी है, और इनके पीछे मोहसिन नकवी का हाथ है। क्या पंजाब के वजीर आला नहीं थे निगरान? तुम एक बात, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि हम इस सीटें में लिए, बिल्कुल हमने इस वजह से लिए है कि जब हमने PTI को ऑफर किए और PTI ने जो ना वो हमारे जो ना ऑफर को ठुकरा दिए जो गैर मशरू था, तो आप मुझे बता दो कि हमारे पास 2 रास्ते थे। या तो इस हुकूमत की इस जनाजे के 2 नंबरी को हम गंदा देते या नहीं देते, हम आराम से बैठ जाए, आराम से बैठते, तो क्या ये असम्बली कायम हो सकती थी? क्या ये हुकूमत कायम हो सकता था? क्या सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद जो 9 महीने बाद इलेक्शन हुआ, आइन के मुताबिक 3 महीने में होना है, तो क्या 9 साल बाद इलेक्शन होता? क्या फिर ये इलेक्शन शफाफ होता? हमने मजबूरी में इस जनाजे को कंधा दिया। और दूसरा सवाल, आप कहते हैं हमने अपनी आइनी ओहदे लिए, बिल्कुल गैर जो इख्तियाराती ओहदे हमने लिए। क्या नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई को खुद शर्त के उसके ऊपर उसको वज़ीर-ए-आज़म कबूल किए कि मेरे बेटी को सूबे का वज़ीर आला बना दो, मेरे समधी को नायब वज़ीर-ए-आज़म बना दो, मेरे बचपन के दोस्त ख्वाजा आसिफ बमाए बांजू को वफाकी वजीर बना दो? जब बड़े भाई ने उनके साथ शर्तें रखी है, तो क्या ये गैर इख्तियाराती ओहदे जिसको हम आईनी ओहदे कहते हैं, क्या हम नहीं लेते? क्या आसिफ अली जरदारी पहली मरतबा सदर बन रहा है? आसिफ अली जरदारी तो पहले भी सदर बना है और सारे इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे